बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, इमाम हसन मुसन्ना के पोते, इमाम मोहम्मद नफ्स अल-ज़किया के फ़र्जंद हैं। आपका सिलसिला नसब अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अश्तर बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला महज़ बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब है। हज़रत हसन मुसन्ना की शादी फ़ातिमा कुबरा बिन इमाम हुसैन इब्ने अली से हुई। इस वजह से आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। सन 720 ईस्वी में मदीना में वलादत हुई और आप सिंध में तकरीबन 760 ईस्वी में तशरीफ़ लाए और अपने साथ बहुत ज़्यादा मकदार में घोड़े लाए थे जो आपने कूफा इराक़ से ख़रीदे थे। इब्ने खलदौन के बकौल खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के ज़माने में सिंध का आमिल उमर बिन हफ्स तशी की जानब मिलान रखता था। मोहम्मद नफ्स ज़किया के फ़र्जंद अब्दुल्ला अश्तर, जिनको अब्दुल्ला शाह गाज़ी के नाम से जाना जाता है, 400 अफराद पर मुश्तमल ज़ैदियों की एक जमात के साथ इसके पास आए तो इसने इन्हें ख़ासे एहतराम से नवाजा। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर दोवैनकी को जब इसकी खबर पहुंची तो इसने हशाम बिन उमर सल्बी को इनका ताक़ुब करने के लिए सिंध रवाना किया, जहां हशाम के भाई और इनके दरमियान कताल हुआ, जिसके नतीजे में अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद हुए और इनके साथी इस इलाके में बिखर गए। ज़हबी और अबुल फ़राज असफ़हानी ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। तबरा ने यह वाक़यात 768 ईस्वी और 151 हिजरी में नकल किए हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की सबसे बड़ी करामत समुंदर के करीब मज़ार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है जो आपकी चिल्लागाह में भी मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पीकर शफायाब होते हैं। आपके मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन में हर अक़ीदे के अफराद शामिल होते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इन्हें यहाँ आकर दिल को तबकीद मिलती है और मुरादें पूरी होती हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल है। 20वीं सदी के अवाइल तक ये मज़ार एक रेतीले पहाड़ी के टेले पर एक छोटी सी कुटिया की शक्ल में वाक़या था। मज़ार की तामीर और तसीह मज़ार के इस वक्त के मतवली और सेवन शरीफ से तल्लुक़ रखने वाले कलंदरी सिलसिले के सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद नादर अली शाह ने की। मज़ार की मशहूर इमारत, इसकी सीढ़ियाँ, जामिया मस्जिद, लंगर खाना, कवाली हाल और मेहमान खाना इन्हीं के ज़ेर निगरानी तामीर किए गए। मज़ार का सब्ज़ और सफ़ेद दारी गुंबद कराची की शनाख्त बना। ये मज़ार हर फ़िरके, नस्ल और माशरे के तमाम तबक़ात से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। लंगर का 2 वक्त मुफ्त खाना और कवाली मज़ार की सरगर्मियों का लाजमी हिस्सा करार पाती हैं। अरसा दराज तक दरगाह के इंतज़ामात मुर्शद नादर अली शाह के ज़ेर निगरानी चलते रहे। सन 1962 ईस्वी में महकमा औक़ाफ़ ने मज़ार का इंतज़ामी कंट्रोल संभाला। सन 2011 ईस्वी में इस मज़ार को एक पाकिस्तानी तमीराती कंपनी बैरिया टाउन के हवाले किया गया, जिसने मज़ार के बैरूनी हिस्से की इसरे-नो तामीर की। इस पर कराची के रहायशियों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद।